नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल बनी इसराइल के रुकू नंबर 8 तक के तर्जुमा का विर्द किया था और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा। नाजरीन, आपके एक कमेंट से हौसला अफजाई होता है। तो आइए नाजरीन, हम सूरतुल बनी इसराइल के रुकू नंबर 8 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। नमाज कायम रखो सूरज ढलने से रात की अंधेरी तक और सुबह का कुरान। बेशक सुबह के कुरान में फरिश्ते हाजिर होते हैं और रात के कुछ हिस्सा में तहज्जुद करो, ये खास तुम्हारे लिए ज़्यादा है। करीब ही कि तुम्हें तुम्हारा रब ऐसी जगह खड़ा करे जहाँ सब तुम्हारे हम्द करें और यूँ अर्ज करो कि ऐ मेरे रब, मुझे सच्ची तरह दाखिल कर और सच्ची तरह बाहर ले जा और मुझे अपनी तरफ से मददगार गलबा दे। और फरमाओ कि हक आया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिटना ही था और हम कुरान में उतारते हैं वह चीज़ जो ईमान वालों के लिए सिफारिश और रहमत है और उससे जालिमों को नुकसान ही बढ़ता है। और जब हम आदमी पर एहसान करते हैं, मुंह फेर लेता है और अपनी तरफ दूर हट जाता है और जब उसे बुराई पहुँचे तो नाउमीद हो जाता है। तुम फरमाओ सब अपने कंडे पर काम करते हैं तो तुम्हारा रब खूब जानता है कौन ज़्यादा राह पर है। और तुमसे रूह को पूछते हैं, तुम फरमाओ रूह मेरे रब के हुक्म से एक चीज़ है और तुम्हें इल्म न मिला मगर थोड़ा। और अगर हम चाहते तो ये वही जो हमने तुम्हारे तरफ की उसे ले जाते, फिर तुम कोई न पाते कि तुम्हारे लिए हमारे हजूर उस पर वकालत करता मगर तुम्हारे रब की रहमत। बेशक तुम पर उसका बड़ा फजल है। तुम फरमाओ अगर आदमी और जिन सब उस बात पर मुनफ़िक हो जाए तो उस कुरान की मानिंद ले आए तो उसका मशल न ला सकेंगे, अगरचे उनमें एक दूसरे का मददगार हो। और बेशक हमने लोगों के लिए उस कुरान में हर किस्म की मशल तरह तरह के बयान फरमाई तो अक्सर आदमियों ने न माना मगर नाशुक्री करना और बोले कि हम तुम पर हरगिज़ ईमान न लाएंगे यहाँ तक कि तुम हमारे लिए ज़मीन से कोई चश्मा बहा दो या तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो, फिर तुम उसके अंदर बहती नहरें रवां करो या तुम हम पर आसमान गिरा दो जैसा तुमने कहा है टुकड़े टुकड़े, या अल्लाह और फरिश्तों को जामुन ले आओ या तुम्हारे लिए तलाई घर हो या तुम आसमान पर चढ़ जाओ और हम तुम्हारे चढ़ जाने पर भी हरगिज़ ईमान न लाएंगे जब तक हम पर एक किताब न उतारो जो हम पर है। तुम फरमाओ पाकी है मेरे रब को, मैं कौन हूँ मगर आदमी अल्लाह का भेजा हुआ। और किस बात ने लोगों को ईमान लाने से रोका जब उनके पास हिदायत आई मगर उसी ने के बोले क्या अल्लाह ने आदमी को रसूल बनाकर भेजा। तुम फरमाओ अगर ज़मीन में फरिश्ते होते चैन से चलते तो उन पर हम रसूल भी फरिश्ता उतारते। तुम फरमाओ अल्लाह बस है गवाह मेरे तुम्हारे दरमियान, बेशक वह अपने बंदों को जानता देखता है और जिसे अल्लाह राह दे वही राह पर है और जिसे गुमराह करे तो उनके लिए उसके सिवा कोई हिमायत वाले न पाएंगे। और हम उन्हें क़यामत के दिन उनके मुंह के बल उठाएंगे और अंधे और गूंगे और बहरे उनका ठिकाना जहन्नुम है। जब कभी बुझने पर आएगी हम उसे और भड़का देंगे। ये उनकी सज़ा है उस पर के उन्होंने हमारी आयतों से इनकार किया और बोले क्या जब हम
हड्डियाँ और रेजा रेजा हो जाएंगे, तो क्या सचमुच हम नए बनकर उठाए जाएंगे? और क्या वह नहीं देखते कि वह अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन बनाए उन लोगों को मसल बना सकता, और उसने उनके लिए एक मियाद ठहरा रखी है जिसमें कुछ सुबह नहीं तो जालिम नहीं मानते, बेनाशुक्री किए। तुम फरमाओ, अगर तुम लोग मेरे रब की रहमत के खजानों के मालिक होते तो उन्हें भी रोक रखते उस डर से कि खर्च ना हो जाए, और आदमी बड़ा कंजूस है। और बेशक हमने मूसा को नूर रोशन निशानियाँ दी। तो बनी इसराइल से पूछो। जब उनके पास आया तो उससे फिरौन ने कहा, ए मूसा, मेरे ख्याल तुम पर जादू हुआ। कहा, यकीनन तू खूब जानता है कि उन्हें ना उतारा मगर आसमानों और ज़मीन के मालिक ने दिल की आंखें खोलने वालियाँ और मेरे गुमान में। तो ए फिरौन, ज़रूर हलाक होने वाला है। तो उसने चाहा कि उनको ज़मीन से निकाल दे, तो हमने उसे और उसके साथियों को सबको डुबो दिया। और उसके बाद हमने बनी इसराइल को फरमाया, इस ज़मीन में बसो, फिर जब आखिरत का वादा आएगा हम तुम सबको हाल में ले आएंगे। और हम कुरान को हक ही के साथ उतारा और हक ही के लिए उतारा, और हमने तुम्हें न भेजा मगर खुशी और डर सुनाता। और कुरान ने हमें जुदा जुदा करके उतारा कि तुम उसे लोगों पर ठहर ठहर कर पढ़ो, और हमने उसे तबरीज रह कर उतारा। तुम फरमाओ कि तुम लोग उस पर ईमान लाओ या न लाओ। बेशक वह जिन्हें उनके उतरने से पहले इल्म मिला जब उन पर पढ़ा जाता है ठोड़ी के बल सजदा में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, पाकी है हमारे रब। बेशक हमारे रब का वादा पूरा होना, और ठोड़ी के बल गिरते हैं रोते हुए, और ये कुरान उनके दिल को झगना पढ़ाता है। तुम फरमाओ, अल्लाह कर पुकारो या रहमान कहो। अल्लाह कह कर पुकारो या रहमान कहकर, जो कह कर पुकारो सब उसी के अच्छे नाम हैं। और अपनी नमाज न बहुत आवाज़ से पढ़ो और न बिल्कुल आहिस्ता, और उन दोनों के बीच में रास्ता चाहो। और यूँ कहो, सब खूबियाँ अल्लाह को जिसने अपने लिए बच्चा इख्तियार न फरमाया, और बादशाही में कोई उसका शरीक नहीं, और कमजोरी की कोई उसकी हिमायती नहीं, और उसकी बड़ाई बोलते तो तकबीर कहो। तो नाज़रीन, ये था बनी इसराइल का आयत रुकू नंबर 12 तक का तर्जुमा। आज बनी इसराइल कंप्लीट हुआ, और इसके बाद सूरतुल अल-कहफ है। तो नाज़रीन, इसमें जो गलती पढ़ने में या सुनने में, जाने में, अनजाने में हुई हो, हम अपने पाक परवरदिगार के बारगाह में माफ़ी मांगते हैं उसके लिए। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छा से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए नाज़रीन, हम आप सबके लिए, अपने अजीज़ व अक़ारीब के लिए दुआ पढ़ते हैं, और हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। या अल्लाह हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको इखलास वाले अमाल नसीब फरमा। या अल्लाह मौत तक हम सबकी ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह नुज़ू के वक्त ज़बान से कलमा तैयब जारी फरमा। या अल्लाह आज के दिन की तमाम नेमतों, फैज़ व बरक़ात व अनवार से माला माल फरमा। ए अल्लाह हम सबको हिदायत कामिल नसीब फरमा। ए अल्लाह तेरी रज़ा और खुशनुमी वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह ज़िंदगी में सही नमाज अता फरमा। या अल्लाह बदबख्ती, तंग
پرستی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ دن مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو ہمارے گھر والے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو۔ اے اللہ ہمیں ہمارے والدین، عزیز رشتہ دار اور کل امت مسلمان کو سکون و اطمینان کی دولت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت والے نورانی اعمال والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے۔ اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کر۔ اے اللہ ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے۔ اے اللہ تیرے مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ زندگی میں صحیح روزی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انک تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین۔